आज का टॉपिक है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म इसी डेट पर क्यों हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी ऐसा आपको लगता होगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है, मैं गलत टाइम पर गलत डेट पर पैदा हुआ हूँ। अगर मैं इस डेट पे पैदा हुआ होता तो मेरी लाइफ बहुत इजी होती, बहुत अच्छी होती। जो ये आंखें हमारी दी हुई है, ये आगे हैं, ये पीछे क्यों नहीं है। ये जो हमारे कान है ये ऐसे क्यों है, अगर ये कान ऐसे होते या फिर नहीं होते तो हम कैसे लगते। तो लॉजिक से सोचिए कि हमारे मतलब कर्म के अनुसार हमें जन्म मिलता है, या फिर हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा है, या फिर हम अपने कर्मों का आधा अधूरा कर्म करके आए हैं जिसके कारण हमारे कुछ इच्छाएं थी, भावनाएं थी, तो वो मतलब कि इस जन्म के लिए है और फिर से हमें ये जन्म मिला है। मैंने कई वीडियो ऐसी बनाई हैं और कई ऐसे पॉडकास्ट भी देखे हैं बड़े बड़े साधु संत के और बहुत ही बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट के, एस्ट्रोलॉजिस्ट के। मैंने ये फील किया है कि जितनी भी अगर ये 3 नंबर वाले हैं, 3, 12 और 21 और 30 को जो ये पैदा होते हैं, इनका जो भावना होती है, इनकी इच्छा शक्ति प्रभु की तरफ, इनकी इच्छा जो है भगवान की तरफ ज्यादा होती है। इनको पूजा पाठ करना बहुत पसंद होता है। जो ये साधु संत बनते हैं, चाहे ये किसी भी डेट ऑफ बर्थ के हों, लेकिन ये भगवान से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि इनकी जो आत्माएं हैं ये पहले से ही भगवान का नाम का जप करती आ रही हैं और इन्होंने फिर किसी शरीर में, नए शरीर में जन्म लिया है और फिर उसके बाद अब ये फिर से भगवान को सुमरन कर रही हैं। जो भगवान को ज्यादा सुमरन कर रहा है तो उसका जो जप है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जब उसका जप पूरा हो जाएगा तो हो सकता है उसकी आत्मा इस जो ये मोह माया का संसार है इसको छोड़ करके भगवान को यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर ले। बहुत से लोगों को आपने देखा भी होगा कि हर टाइम पूजा पाठ करते रहते हैं, प्रभु की ही बातें करते रहते हैं और भगवान से रिलेटेड अगर उनको कुछ टॉपिक मिल जाए या फिर कहीं पर भजन हो रहा हो, चाहे उनको नाचना भी नहीं आता है तो वो अपने आप ही नाचने लग जाते हैं। जैसे कि एस्कॉन टेम्पल होते हैं और वहां पर जैसे राधा 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 का नाम होता है तो उनके शरीर में ऐसे गूज बम आने लगते हैं। मेरे तो राधा राधा नाम सुनते सुनते ही उनके पांव जो होते हैं अपने आप ही थिरकने लगते हैं, अपना आप ही उनकी जबान पर राधा राधा नाम, कृष्ण कृष्ण नाम आने लग जाता है। तो ये जो होता है ये हमारी जो आत्मा होती है और हमारे जो मतलब कि कुछ कर्म होते हैं, हम भगवान से जुड़ने की, मोक्ष की इच्छा करते हैं तो हमें उस जन्म में नहीं मिल पाता है, फिर हमें नए जन्म लेना पड़ता है और फिर उसके बाद जब हमें दूसरा शरीर मिलता है तो फिर हम भगवान को अपने से जोड़ने की या अपने आप को भगवान से जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। हर व्यक्ति का स्वभाव होता है कि जो उसके पास है वो किसी को नहीं देगा, वो बोलेगा कि ये मेरा है। और जो उसके पास नहीं है, जैसे कि लग्जरी कार है, बड़ा घर है, बड़ी अच्छी जॉब है, तो उसके पीछे वो भागता है। हमारी न्यूमरोलॉजी में जो डेट ऑफ बर्थ होती है, मूलांक होते हैं वो 9 होते हैं, 1 to 9। तो यहाँ पर ये समझना है कि जो अंक लेकर के आया है, मतलब कि मान लो 6 नंबर है तो उसके पास बैलेंस है, उसके पास सब चीज है, क्योंकि वो पिछले उसमें राजा था। अब वो 7 में हुआ है तो 7 के पास भी लग्जरी है, लेकिन 7 को भूख है आगे बढ़ने की। क्या की भूख है? स्पिरिचुअल रहने की, कि मुझे किसी तरह से मोक्ष मिले, भगवान के मुझे दर्शन हो। अगर 7 नंबर वाला ज्यादा पूजा पाठ करता है तो उसको मोक्ष भी मिलता है, जो वो चाहता है वो उसको मिलता है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन जो पावर होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। आपने देखा होगा, मान लो हम एक सपोज करते हैं एक डेट को 8 नंबर वाले जो होता है वो हर चीज को सीखने में सक्षम होता है, क्योंकि 8 के पीछे क्या है? 7। तो 7 की जितनी भी क्वालिटी है वो उसमें पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन वो आगे की क्वालिटी क्या है? 8 नंबर की 9 है, उसके आगे 8 है, 9 है, तो उनकी क्वालिटी के लिए वो हमेशा संघर्ष करता रहता है। और आपने देखा भी होगा कि 8 नंबर वाला जो होता है
जब वो बात करता है तो बहुत ही प्रैक्टिकल करता है, बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को समझा देता है। और 8 नंबर वाले को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु बहुत ही अच्छे से एक बार में ही समझ आ जाती है, क्योंकि 7 नंबर के उसमें गुण होते हैं, क्योंकि 7 नंबर साधुत्व का, स्पिरिचुअल का नंबर होता है। आपके साथ ये भी हुआ होगा कि जैसे कोई बात चल रही है, या फिर कोई मतलब कि पुरानी बात चल रही है, या फिर कोई नई रिसेंटली कोई बात चल रही है और आप बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स में या फैमिली में, तो फिर आपको अचानक से कोई ऐसी मतलब बात याद आ जाती है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। यानी कि आप पीछे थे 7 पे, अब 8 पे आ गए, तो पीछे की जो बातें हैं वो आपके कर्मों के अनुसार अब आपको 8 नंबर पर धकेला गया है। तो आपको कोई ऐसी बात कर देते हो या ऐसी कोई बात बोल देते हो जिससे लोग मतलब आपको देख करके शॉक हो जाते हैं, तुझे कैसे पता? फिर वो आप बताते हो पता नहीं, मैंने कहीं सुना होगा या फिर मैंने कहीं देखा होगा। तो वो जो होता है वो आपके कर्मों का पहले का याद रह जाता है। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है, 2 बच्चों का जन्म हुआ है, एक कुम्हार के घर और एक राजा के घर, लेकिन दोनों एक्सचेंज हो गए हैं। एक तो मतलब कि जो राजा के घर होना था जन्म जिस बच्चे का, वो कुम्हार के घर हो गया है, और जिस बच्चे का जन्म कुम्हार के यहाँ होना था वो राजा के यहाँ पर हो गया है। तो कुम्हार के यहाँ पर जब उस बच्चे का जन्म हुआ है, उसका जो बिहेवियर होगा एक अच्छे राजा की तरह ही होगा। वो पोलाइट होगा, उसमें लीडरशिप होगी, वो हर काम को करने में सक्षम होगा। वो अपने कर्म तो करेगा, क्या कर्म करेगा? कुम्हार के साथ रहेगा, ऐसा ही खाना खाएगा, ऐसे ही कपड़े पहनेगा, ऐसे ही बर्तन बनाने सीखेगा। लेकिन जब वो बात करेगा, पोलाइटली बात करेगा, अच्छे से बात करेगा। आपने देखा भी होगा अपनी फैमिली में या फिर फ्रेंड्स में, बहुत से पेरेंट्स इतने सीधे साधे होते हैं और बच्चे उनके इतने झगड़ालू होते हैं कि कहते हैं कि ये शनिचर दुष्ट राहु कहाँ से आ गया है। तो मतलब इस तरह का होता है, क्योंकि वो पिछले कर्मों को लेकर के आया है। और बहुत से ऐसे मतलब कि पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप ऐसे होते हैं कि मतलब काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे इतने सीधे साधे सिंपल, किसी से बात भी करते हैं तो बड़े ही अच्छे से करते हैं, चाहे वो गरीब हैं, लेकिन लगता है कि हाँ बड़े अच्छे घर के बच्चे हैं। तो कई बार आपने ऐसा भी कुछ देखा होगा। यहाँ पर हम अभी राजा की स्टोरी की बात कर रहे थे। उस लड़के में जो राजा वाले गुण होते हैं, उसने कभी तलवारबाजी करना भी नहीं सीखा होगा या फिर चतुराई से बात करना भी नहीं सीखा होगा। वो कुम्हार ने कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन उसको आता है क्योंकि उसके खून में है, उसके डीएनए में है। तो यहाँ पर जब शरीर छोड़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि उसके कर्म है उसके साथ जाते हैं, चाहे वो किसी भी फैमिली में हो, चाहे वो गरीब फैमिली में जाए या फिर वो अमीर फैमिली में जाए, तो उसके साथ उसका ज्ञान भी उसके साथ जाता है। यानी कि कर्म और ज्ञान उस आत्मा के साथ जाती है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि हमने तो कहीं सुना नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये बच्चा बोल रहा है। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं या फिर कोई बात करते हैं, कभी कोई बात चल रही होती है घर में और हम सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, तो तेरे को तो बड़ा ज्ञान है, तू तो बहुत जानता है, अरे ये बच्चा तो बड़ा तेज है। तो मतलब उसमें जो चतुराई है, ज्ञान है, उसके पहले जो कार्मिक उसके पीछे के हैं उनको भी सीख रहा है, और जो अब आगे जो कर्म करेगा उनको भी वो सीख रहा है, क्योंकि पिछले जन्म के जो उसके कर्म है, ज्ञान है, उसको तो वो साथ लेकर के आया है, उसके बारे में तो उसको नॉलेज है। लेकिन जब अब जो कर्म करेगा उसके बारे में भी उसको नॉलेज हो जाएगी। अगर आपको जिन चीजों के बारे में ज्ञान है, यानी कि जो आप ज्ञान अपने पिछले जन्म से लेकर के आए हैं, अगर उस स्किल पर आप आज से ही अपना काम करना शुरू कर दें तो हो सकता है आपको ज्यादा कामयाबी मिल जाए और बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि वो तो तुम्हें पहले से ही आता है। तो उसमें आप थोड़ी सी अपनी स्किल को शार्प करोगे तो और अच्छे से सीख जाओगे, और जो नई स्किल सीखोगे उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा और फिर हो सकता है कि कभी कभी आप उस स्किल में फेल भी हो जाओ। यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 के पीछे क्या आता है? 9 नंबर जो होता है वो मुंह फट होता है, काम करने का बहुत शौक होता है, हार्ड वर्क होता है और उसे जल्दी जल्दी बातों पर गुस्सा भी
आ जाता है, वो कभी कभी इरिटेट भी हो जाता है और उसमें एटीट्यूड भी होता है। इसी के कारण जो 1 नंबर है उसमें लीडरशिप भी होती है, क्योंकि 9 नंबर में लीडरशिप होती है, तो ये गुण तो उसके पास 1 नंबर वाले के पास जो है वो पहले से ही हैं। जो नंबर 2 है वो पीछे से 1 नंबर लेकर के आया है। 2 नंबर वाले इमोशनल होते हैं, लेकिन उनको यही समझाया जाता है कि अपने आप पर बिलीव करो और काम करो, अपने आप को स्ट्रांग करो, क्योंकि 1 नंबर जो तुम लेकर के आए हो उसको स्ट्रांग करोगे तो ही आप आगे कामयाब होंगे। चलिए अब अपने नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर 2 नंबर को लेकर के आया है। 3 नंबर वाला बहुत ही केयरिंग होता है, सबकी हेल्प करना जानता है, और 3 नंबर में ये है कि वो क्रिएटिव भी नंबर होता है, क्योंकि वो 2 नंबर से लेकर के पहले आया है, तो इसलिए जो 2 नंबर की जो क्वालिटी है वो उसमें देखने को मिलेंगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 4 पर चलते हैं। 4 नंबर बहुत ही ज्ञानी होता है, उसको पहले से ही पता चल जाता है कि भाई क्या होने वाला है, तो उसको अपने ज्ञान को और पॉलिश करने की जरूरत है। मतलब कि एकदम से कुछ भी आया और उसको किसी के सामने नहीं बोलना है। नंबर 5 है, वो 4 लेकर के आया है, उसको डिसिप्लिन में रहना है 5 नंबर को, और उसको ऑर्गेनाइज करके रहना है। जब भी तो कहते हैं कि 5 नंबर की बुद्धि बहुत तेज होती है, उसे हर टाइम जंप करना है, शॉर्टकट अपनाना है। नहीं, 4 नंबर की जो क्वालिटी है अगर वो अपनाएगा तो उसकी लाइफ इजी हो जाएगी। वो डिसिप्लिन में रहेगा और वो मतलब कि हर टाइम अपने जो हार्ड वर्क होता है अगर उसको मेहनत लगन से अपने काम को करेगा, शॉर्टकट नहीं अपनाएगा, जैसे काम देना है, जैसे जो काम करना है उसी को करेगा, तो 5 नंबर हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। नंबर 6 है, 5 नंबर के साथ आया है, उसको बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, काम कर, क्योंकि 5 नंबर में ये होता है कि वो बचपना था, कोई भी काम किया, मन हुआ तो कर लिया, नहीं हुआ तो नहीं करा। लेकिन 6 नंबर को बोलते हैं फैमिली मैन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और काम कर अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता है 7 नंबर। 6 नंबर की उसमें क्वालिटी है, वो अब स्पिरिचुअल की तरफ भाग रहा है, क्योंकि 6 नंबर में उसने देख लिया है कि जो मेटेरियलिक जो सामान है, यानी कि मेटेरियलिक जो यहाँ का वातावरण है वो मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे भगवान से जुड़ना है। नंबर 8 आता है तो उसके पीछे है 7 नंबर। 7 नंबर स्पिरिचुअल से लेकर के आता है। 8 नंबर में उसको बोला जाता है कि भाई तू स्लो है और आपके हर काम देर से बनते हैं, क्योंकि उसे अपने से ज्यादा भगवान पर भरोसा होता है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो नहीं हो रहा है वो भी मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि वो ज्यादा भागता नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा हमेशा भगवान से जुड़ी हुई होती है। और अब लास्ट में बात करते हैं नंबर 9 की। 8 नंबर उसे डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, हार्ड वर्क करना सिखाता है, और 9 नंबर है कि उसको कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए। तो 9 नंबर को चाहिए कि उसको आराम से सोचना है, विचारना है, जब अपने काम पर फोकस करना है, शांत रहना है और अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना है, हार्ड वर्क करना है, इससे वो जल्दी ही सक्सेसफुल होगा। अगर वो 9 नंबर वाला 8 नंबर वाली क्वालिटी को एक्टिवेट कर ले तो वो अपनी लाइफ में जरूर आगे जाएगा। आज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को देखिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है तो 3 है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 है तो आप 5 नंबर से मतलब कि लेकर के आए हो, तो आपको किसी ने उस चीज के बारे में बताया नहीं है, या फिर आपने कभी उस चीज के बारे में सोचा नहीं है, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना और विचार करना कि क्या मुझ में यही क्वालिटी है। जैसे कि मान लो किसी का जन्म 5 को हुआ है और उसको 4 नंबर की क्वालिटी होंगी, उसका दिमाग हर टाइम घूमता रहेगा, वो शॉर्टकट अपनाएगा, डिसिप्लिन में भी रहेगा और हर सामान को इधर से उधर से इधर करता रहेगा, और वो अपनी जॉब को भी जल्दी जल्दी स्विच करेगा, क्योंकि 4 नंबर की उसमें क्वालिटी है, उसे लगता है जल्दी है, जो भी है मैं अपने पैसे कमा लूं, बाद में देखूंगा। तो अगर आप में ये क्वालिटी है जो अभी बताई है इस वीडियो में, तो आप एक बार सोचना जरूर। आप आज अपने बारे में ऑब्जर्व करना कि जो आपके बर्थ डेट है, और मान लो आपकी सिंगल डिजिट पे है या डबल डिजिट पे है, तो मूलांक तो 1 से 9 तक ही है, उनको सिंगल डिजिट पे लेकर के आइए। फिर देखिए कि
आप में मतलब कि जो पिछला नंबर है, मान लो आपका कोई भी जन्म हुआ है 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, तो उसके पीछे जो नंबर है क्या उसकी क्वालिटी आप में है? क्या आप ऐसे ही करते हैं? अगर आप अपने पीछे नंबर की क्वालिटी वाले काम कर लें तो आप 100% ग्रो होंगे, क्योंकि वो जो क्वालिटी है, मान लो किसी का 3 है तो वो व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव होगा, बहुत ही बातें करेगा, उसको कैमरा के आगे रहना पसंद होगा, मीडिया में, या फिर पोइट होगा या राइटर होगा, तो उसको इस तरह के काम करने बहुत ही पसंद होंगे। अगर 3 नंबर वाला इन कामों को करेगा तो बहुत ही ग्रो करेगा। अगर वो और कुछ करेगा तो शायद हो सकता है उसको स्किल को सीखने में उसको टाइम लगेगा, फिर गिरेगा, उठेगा, फिर उस स्किल को फिर से सीखेगा। तो अगर वो अपना जो 1 नंबर है, जो मतलब कि उसका मान लो किसी का 1 नंबर है और वो 9 की क्वालिटी यानी कि जिम खोल लेता है या फिर जिम योगा से रिलेटेड कोई काम कर लेता है, तो उसमें उसे 100% मतलब जो कामयाबी है जरूर मिलेगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और एक बार इस वीडियो के बारे में दोबारा से देखना और सोचना जरूर, क्या ऐसा ही है? ऑब्जर्व करना अपने बारे में, क्या मैं ऐसा ही हूँ जो मतलब मेरा बर्थ डेट है उससे पीछे का जो अंक आ रहा है, क्या यही क्वालिटी है मुझ में? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो करें। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।